नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि राक्षस जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, राक्षसों का प्रमुख कार्य क्या था और राक्षस किस प्रकार से इतने शक्तिशाली बन गए। इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा उससे पहले हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को नीचे दिए बेल आइकन के बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको हमारे हर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। दोस्तों, वेद, पुराण आदि धर्मशास्त्रों में प्राचीन काल की कई मानव जातियों का उल्लेख मिलता है। देवता, असुर, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि आदि। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से और असुरों की दिति से, दानवों की दनु से और कद्रु से नाग की उत्पत्ति मानी गई है। ये तीनों ही ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। जहां तक राक्षस जाति का सवाल है तो प्रारंभिक काल में यक्ष और रक्ष ये दो ही तरह की मानव जातियां थी। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में उनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण वे अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में उन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाता है। पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नामक रानी से यातुधान नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। एक कथा के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। इनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली और वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण अर्थात पूजन करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए वे अत्यंत पवित्र जाति माने जाने लगे। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दो लोगों को सौंपा गया, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे तथा ऋषि कश्यप की पत्नी सुरसा से उत्पन्न पुत्र यातुधान की संतान थे। ये दोनों ही दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी भी थे। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट चलाने और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री शालकंटकटा से हुआ। माना जाता है कि शालकंटकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत केश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह मालूम नहीं किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आना प्रारंभ हुआ। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण मां पार्वती ने शाप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण कर लेंगे। इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम होता गया और शरीर में विकरालता आने लगी। शिव और पार्वती ने विद्युत केश और शालकंटकटा से उत्पन्न उस बालक का नाम शुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निर्भीक था। वह निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। शिव ने उसे एक विमान भी दे दिया था। शुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से शुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, शुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए।
तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र पर लंका नामक एक नगरी का निर्माण करवाया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और इसे राक्षस जाति का केंद्र भी बनाया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षस भाइयों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। माल्यवान, सुमाली और माली से त्रस्त होकर सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने तीनों भाइयों से युद्ध किया, किंतु तीनों भाइयों और राक्षस जाति की एकजुटता के चलते विष्णु के लिए उन्हें हराना मुश्किल हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति से तीनों भाइयों को लंका से खदेड़ दिया और तीनों भाइयों ने रसातल में जाकर अपनी जान बचाई। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों के वंशज में माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाशु, दुर्मुख, सप्तवाहन, यज्ञकोप, मत्त, उन्मत्त नामक पुत्र और अनला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। शुमाली को अपनी पत्नी केतुमती से प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राश, दंड, शुपार्शु, शहादी, प्रदस, भास्करण नामक पुत्र तथा रांका और पुंडपोत्कटा, केकशी, कुबीनशी नामक पुत्रियां हुई। इनमें से केकसी रावण की माता थी। सुमाली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाई। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण के मंत्री भी बने थे। रावण राक्षस जाति का नहीं था। उसकी माता राक्षस जाति की थी, लेकिन उसके पिता ब्राह्मण थे। जब माल्यवान, सुमाली और माली आदि राक्षसों को लंका से खदेड़ दिया गया, तब लंका को प्रजापति ब्रह्मा ने धनपति कुबेर को सौंप दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की 2 पत्नियां थी, इलविला और केकसी। इलविला से कुबेर और केकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। इलविला यक्ष जाति से थी तो केकसी राक्षस। कुबेर तपस्वी थे। वे तप करके उत्तर दिशा के लोकपाल बने। उनके अनुचर यक्ष निरंतर उनकी सेवा करते थे। कुबेर रावण के सौतेले भाई होने के बावजूद राक्षस जाति या संस्कृति से नहीं थे। भगवान शंकर ने उन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है, इसीलिए कुबेर पूजनीय माने जाते हैं। रावण को राक्षसों का अधिपति बनाया गया। तब रावण ने राक्षस जाति के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने का वचन दिया और अपना विश्व विजय अभियान शुरू किया। इस विजय अभियान में रावण ने स्वयं भगवान शिव से भी टक्कर ली। कुबेर ने रावण के अत्याचारों के विषय में सुना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुबेर का संदेश दिया कि रावण अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़कर यक्षों पर अत्याचार करना बंद करे। रावण द्वारा नंदनवन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गए थे। रावण ने क्रुद्ध होकर उस दूत को अपनी खड्ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुबेर को इस घटना से अत्यंत आघात पहुंचा। अंत में रावण तथा राक्षसों का कुबेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष जहां यक्ष बल से लड़ते थे, वहीं राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। रावण मायावी था और उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां थी। उसने मायावी रूप धारण कर कुबेर के सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया और बलपूर्वक उसका पुष्पक विमान उनसे छीन लिया। रावण ने यह कार्य अपनी माता केकसी के कहने पर किया। कुबेर को रावण ने लंका से खदेड़ दिया और उसकी समस्त संपत्ति भी छीन ली। कुबेर अपने पितामह के पास गए। पितामह की प्रेरणा से कुबेर ने शिव आराधना हेतु हिमालय में जाकर तप किया, जहां उन्हें धनपाल की पदवी, पत्नी और पुत्र का लाभ हुआ। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया
और फिर से राक्षस राज को कायम किया। तो दोस्तों, यह थी राक्षस जाति की उत्पत्ति, उसके उत्कर्ष तथा उत्थान की कथा। हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।